माओ जेडोंग एक चीनी इनकलाबी रहनुमा और चीन के अवामी जमहूरिया के बानी थे। माओ की पैदाइश 26 दिसंबर 1893 को चीन के सूबा ह्यूनान के एक छोटे से गांव शाओशान में हुई। इनके वालिद एक किसान थे और इनका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। माओ ने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव से ही हासिल की। इसके बाद वो तालीम हासिल करने के लिए चीन के मुख्तलिफ शहरों में गए। 1 अक्टूबर 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जन्म होता है। The communists and the hero of the revolution was Mao Zedong. 我们的思念是正义的，正义的思念是任何敌人也攻不破的。 बहुत से लोग माओ को डिक्टेटर भी कहते हैं। वो इसलिए कि सन 1949 को माओ की तरफ से एक कैंपेन शुरू की गई। कैंपेन को द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का नाम दिया गया। इसका मकसद मुल्क भर में इकोनॉमिक्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थी। इस कैंपेन की 2 मेन पॉलिसीज़ थी। पहला, ज़मीन को ज़मींदारों से छीन कर किसानों में बांटना, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। इस कैंपेन का दूसरा मकसद इंडस्ट्रियल प्लांट लगाना स्टील प्रोडक्शन के लिए। दूसरी तरफ लोगों को कहना कि अपने घरों की बैकयार्ड पर छोटे छोटे लोकल लेवल पर स्टील प्लांट लगाए जाएं। ये फैसला तो अच्छा था, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा निकला। ये जो लोगों ने अपने घर के बैकयार्ड पर गार्डन्स में छोटे छोटे स्टील प्रोडक्शन प्लांट लगाए हुए थे, ये कुछ ख़ास क्वालिटी के नहीं थे, ये लो क्वालिटी के थे। इससे स्टील भी बहुत लो क्वालिटी का निकलता था। इससे रिसोर्सेज वेस्ट हुए। कुछ ही सालों में मौसम का ख़राब होना और माओ की मास्टर स्टॉक पॉलिसीज़ की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए। इतना बुरा फैमिन आया कि 20 से 40 मिलियन के दरमियान लोग भूख की वजह से मर गए। इसीलिए इसको हिस्ट्री का सबसे डेडलिस्ट फैमिन कहते हैं। इसके अलावा माओ ने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से चाइना को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा।